सभी साथियों को स्वागत है हमारे चैनल पर। तो साथियों, बहुत सारे साथियों का कमेंट आ रहा था कि सर साइकोलॉजी भी पढ़ाइए। तो देखिए साइकोलॉजी का जो है, तो आज की सेशन में जो है साइकोलॉजी के बारे में, सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और साइकोलॉजी की भी पढ़ाई की जो है शुरुआत करेंगे। किस तरह से शुरुआत करेंगे और किस तरह से जो है अभी से लेकर दिसंबर तक में आपका सिलेबस खत्म करना है, पूरे सिलेबस, तो उसके बारे में आज के सेशन में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए जो है, बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 साइकोलॉजी साइकोलॉजी के सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न, सभी बातों को समझेंगे। ठीक है, सभी साइकोलॉजी से संबंधित सभी बातों को समझेंगे कि जो है साइकोलॉजी में कितना अध्याय पढ़ना है, सभी चैप्टर में कितना समय लगेगा, कैसे खत्म होगा, कैसे तैयारी करेंगे। तो सभी बातों को जो है आज के सेशन में साइकोलॉजी से संबंधित जो है सभी बातों को समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो इस बात को ध्यान देंगे कि साइकोलॉजी बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 में जो बिहार बोर्ड एग्जाम का जो साइकोलॉजी का जो अध्याय है, तो देखिए पाठ्यक्रम है, उसमें देखिए सबसे पहले तो 9 अध्याय को पढ़ना पड़ता है। एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी का जो बुक है, एनसीईआरटी का जो बुक है, उसमें जो है आप लोग को जो है 9 अध्याय को पढ़ना पड़ेगा। और देखिए एनसीईआरटी का ही सिलेबस को लेकर चलेंगे, क्योंकि अदर बुक में जो है एनसीईआरटी के अलावा बहुत सारा डाटा दिया हुआ रहता है, जिसको याद होने में, क्या याद करने में थोड़ा कठिनाई होता है, लेकिन वो पूछता नहीं है। तो इसीलिए जो है उस पर ध्यान नहीं देंगे, हम लोग ध्यान उसी बात पर देंगे जो एनसीईआरटी से संबंधित है और जो एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन देखिए एनसीईआरटी में जो भी, एनसीईआरटी बुक में जो भी डाटा दिया हुआ रहता है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। लेकिन एनसीईआरटी के अलावा जो भी बुक होते हैं उसमें जो अतिरिक्त डाटा दिया हुआ रहता है उसको तो पढ़िएगा, लेकिन वो एग्जाम में नहीं पूछता है। ठीक है, लेकिन याद याद करने में थोड़ा क्या होता है, कठिनाई होता है, इसलिए उसको एनसीईआरटी के अलावा जो भी डाटा दिया हुआ रहेगा, जो भी बात बात रहेगा अदर बुक में, उसको जो है नहीं पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के सिलेबस को पूरी तरह से खत्म करेंगे। एक भी पॉइंट के बराबर भी कुछ चीज नहीं छूटना चाहिए, कुछ चीज नहीं छूटेगा एनसीईआरटी के सिलेबस से। ठीक है, तो सबसे पहले जो है सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, कितने सिलेबस को पढ़ना है और उसके एग्जाम पैटर्न के क्या रहेगा, उसका तैयारी क्या रहेगा, कब तक सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो सभी बात को जो है समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो सिलेबस में 9 अध्याय को पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग 9 अध्याय का नाम सबसे पहले जानिए। देखिए पहला अध्याय है मनोवैज्ञानिक। पहला अध्याय देखिए, मनोवैज्ञानिक गुणों गुणों में विभिन्नताएं, यानी कि मनोविज्ञान, मतलब आदमी में जो, मनुष्य में जो ज्ञान होता है, बुद्धि होता है, तो बुद्धि में क्या भिन्नता होता है। ठीक है, बुद्धि और ज्ञान क्या होता है, इस बात को तो समझेंगे। पहला जो चैप्टर है उस बात में इसी बात को समझेंगे, बुद्धि क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों में संबंध क्या होता है। और देखिए मतलब कौन कौन से जो है साइकोलॉजी के जो है महान जो व्यक्ति थे, उन्होंने जो है बुद्धि के बारे में क्या बताया, ज्ञान के बारे में क्या बताया। तो फर्स्ट चैप्टर में यही सब बात को समझेंगे। ठीक है, बुद्धि से संबंधित सिद्धांत को पढ़ेंगे, ज्ञान से संबंधित सिद्धांत को पढ़ेंगे, तो ये सभी जो है अध्याय फर्स्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है, देखिए सेकेंड चैप्टर है, देखिए अध्याय नंबर 2 है आत्मा, आत्मा एवं व्यक्तित्व। इसमें देखिए व्यक्ति के आत्मा के बारे में पढ़ेंगे और आत्मा और व्यक्तित्व में क्या संबंध होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये दोनों चैप्टर जो है काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये दोनों चैप्टर जो है काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद देखिए जीवन में चुनौतियों का सामना, यानी कि मनुष्य के जीवन में जो चुनौती आता है उसका सामना किस तरह से करना चाहिए, मनुष्य को किस तरह से पेशेंस रखना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, उन्हीं सब बातों को जो है क्या करेंगे अध्याय 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, कि किसी भी परिस्थिति में जो है मनुष्य को क्या करना चाहिए कि थोड़ा जो है संभल कर चलना चाहिए। ठीक है, किसी भी बात को मतलब एकाएक जो है क्या नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। और गंभीर परिस्थिति में कोई कंडीशन, मतलब कि गंभीर परिस्थिति में कोई भी जो है फैसला नहीं लेना चाहिए। तो इन सभी बातों को जो है अध्याय नंबर 3 यानी कि जीवन की चुनौतियों का सामना जो करना पड़ता है उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अध्याय नंबर 4, अध्याय नंबर 4 है देखिए मनोवैज्ञानिक विकार। तो मनोवैज्ञानिक विकार मतलब क्या, मनोवैज्ञानिक विकार मतलब होता है रोग, विकार मतलब क्या होता है, रोग होता है। ठीक है, यानी कि मनोविज्ञान से संबंधित रोग कैसे होता है, कोई मनोवैज्ञानिक रोग कैसे होता है कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर बैठे हैं, बार बार एक बात को सोचते हैं, तो क्या होता है, दिमाग से संबंधित, माइंड से संबंधित रोग हो जाता है। ठीक है, कि एक ही बात को बार बार सोचता है, एक ही काम को बार बार करता है, वो आगे पीछे सोचते रहता है, कल क्या होगा,
मेरा यही जैसे सिलेबस मान लीजिए कि किसी साथियों का जो है सिलेबस छूटा हुआ साइकोलॉजी का, तो सोचता होगा कि एग्जाम कैसे देंगे, अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो इसी सब बातों को जो क्या मनोवैज्ञानिक, ये सब क्या होता है, ये सब जो दिमाग में जो ये सभी बातें उत्पन्न होता है क्या होता है, ये सभी मनोवैज्ञानिक विकार होता है, यानी कि मनोवैज्ञानिक रोग होता है, ये सब भी एक प्रकार का रोग है। तो ये सभी बातों को नहीं सोचना चाहिए, हमें जो है वर्तमान परिस्थिति में के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम वर्तमान में सही कर रहे हैं तो जो है पीछे जो किए हैं उसको भूल जाना चाहिए, वर्तमान में जो अगर सही करेंगे तो आगे भी क्या होगा, सही होगा। इसलिए हमको वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से जो है व्यक्ति को क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। तो वो जो है अध्याय नंबर जो है 4 में पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक विकार में, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है देखिए चिकित्सा उपागम। तो चिकित्सा चिकित्सा उपागम यानी कि चिकित्सा का जो क्षेत्र जो होता है, साइकोलॉजी के अंतर्गत जो चिकित्सा का मतलब जो है एक व्यक्ति को जो है कैसे साइकोलॉजी से मनोवैज्ञानिक जो विकार होता है उसको जो है साइकोलॉजी से कैसे ठीक किया जाता है, यानी कि साइकोलॉजी के द्वारा साइकेस्ट्री के द्वारा उसको कैसे ठीक किया जाता है। तो वही होता है चिकित्सा उपक्रम, यानी कि चिकित्सा को जो साइकोलॉजी के क्षेत्र में जो चिकित्सा का विभिन्न क्षेत्र होता है जिसको जो है विभिन्न प्रकार की समस्याओं का क्या किया जाता है, समाधान किया जाता है। तो चिकित्सा उपक्रम में उसी सब के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है देखिए अध्याय नंबर 6 है अभिवृत्ति अभिवृत्ति एवं सामाजिक संज्ञान, ठीक है। अभिवृत्ति एवं सामाजिक संज्ञान, इसमें व्यक्ति और समाज के बारे में क्या संबंध होना चाहिए, इन्हीं सब बातों को जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए सामाजिक एवं सामूहिक प्रक्रम, यानी कि समाज जो होता है वो क्या होता है, समूह में होता है, ठीक है। तो इन्हीं समाज के बारे में पढ़ेंगे और समूह में जो है होता है तो उसका क्या फायदा क्या नुकसान होता है, इन्हीं सब बातों को पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए मनोविज्ञान एवं जीवन। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि मनोविज्ञान और जीवन में संबंध क्या होता है, दोनों का परस्पर एक दूसरे से संबंध क्या होता है। दोनों मनोविज्ञान क्या करता है, व्यक्ति को जीवन जीने में मदद करता है, ठीक है, मनोविज्ञान। और व्यक्ति देखिए दोनों के बीच क्या होता है, दोनों के बीच एक प्रकार का सहजीवी संबंध होता है। सहजीवी सहजीवी संबंध करने का मतलब ये है कि मनोविज्ञान भी क्या करते हैं, व्यक्ति की मदद करते हैं। मनोविज्ञान व्यक्ति को कोई भी काम करने के लिए उसको क्या करता है, मुक्त करता है, ठीक है, तनाव मुक्त करता है कि किसी भी गंभीर परिस्थिति में आपको किस हिसाब से चलना है। तो मनोविज्ञान व्यक्ति की मदद करता है और व्यक्ति भी क्या करता है, मनोविज्ञान को बढ़ावा देता है और व्यक्ति भी मनोविज्ञान का जो ज्ञान होता है उसके हिसाब से चलना क्या करता है, व्यक्ति पसंद करता है, ठीक है। और देखिए अध्याय नंबर 9 है, देखिए अध्याय नंबर 9 है देखिए मनोवैज्ञानिक कौशलों कौशलों का विकास, सॉरी। तो देखिए है मनोवैज्ञानिक कौशलों का विकास। तो देखिए मनोविज्ञान वैज्ञानिक मतलब क्या, साइकेस्ट्री, ठीक है। उसके बाद कौशल मतलब शिक्षा का विकास, यानी मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में शिक्षा का किस तरह से विकास होना चाहिए, ठीक है, किस तरह से मनोविज्ञान के बारे में, मनोविज्ञान से संबंधित जो भी बात होता है उसको जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए। तो यही है कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो शिक्षा होता है उसका क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए, उसका प्रसार होना चाहिए, उसका फैलाव होना चाहिए, उसका जो है जानकारी जो है सभी व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। तो वही जो है अध्याय 9 में पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक कौशलों का विकास, अध्याय 9 में जो है पढ़ेंगे, काफी जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए तो इस सब अध्याय को समझ गए हैं। अध्याय के समझने के बाद ठीक है इस चैप्टर को ध्यान रखिएगा, देखिए 9 चैप्टर है और 9 चैप्टर को जो है इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आराम से जो है अभी से लेकर दिसंबर, देखिए आप लोग का एग्जाम कब होगा, फरवरी माह में होगा, ठीक है, फरवरी महीना में जो है आपका एग्जाम होगा, ठीक है। लेकिन देखिए हम आपका सिलेबस जो है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है सिलेबस जो है 15 दिसंबर से पहले सिलेबस को क्या करेंगे, समाप्त। समझ गए हैं, तो अब जो है एग्जाम पैटर्न को समझिए कि एग्जाम किस तरह से होगा। तो देखिए एग्जाम जो आप लोगों का होगा वो देखिए अधिकतम जो है अधिकतम अंक 70 मार्क्स, यानी कि 70 अंक का जो है क्या होगा, एग्जाम होगा, 70 अंक का एग्जाम होगा। और देखिए आप लोग को जो है समय मिलेगा, समय जो निर्धारित समय मिलेगा जो है आप लोग को एग्जाम हॉल में जो है 3 घंटे 15 मिनट का क्या होगा, समय मिलेगा, ठीक है। 3 घंटे 15 मिनट में आप लोग को 70 क्वेश्चन को हल करना हो, जिसमें देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न,
वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है कितना रहेगा, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा वो 70 प्रश्न पूछेगा आप लोग से, 70 प्रश्न पूछेगा। लेकिन 70 प्रश्न में से आप लोग को बनाना है सिर्फ 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग को उसके लिए जो है क्या करेगा, जो है ओ मार्क्स में ओ मार्क मिलेगा, उसको आप लोग को भरना होगा उसमें, उसमें ठीक है। तो 35 क्वेश्चन आप लोग को बनाना होगा, वो मार्कशीट में 35, 70 में से 35 को आप लोग को भरना होगा। प्रत्येक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का रहेगा, तो जिसमें जिससे क्या होगा, 35 क्वेश्चन 35 में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का जो है रहेगा। कितना, कौन सा क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद देखिए लघु उत्तरीय क्वेश्चन, लघु उत्तरीय क्वेश्चन मतलब कि शॉर्ट टाइप का जो क्वेश्चन रहता है, 2 मार्क्स यानी कि दो मार्क्स वाला जो क्वेश्चन रहता है, वो क्वेश्चन आप लोग से 20 क्वेश्चन पूछेगा, 20 क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा। लेकिन आप लोग को बनाना कितना है, तो बनाना है आप लोग को 10 क्वेश्चन बनाना है, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स से रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स रहेगा। तो 10 क्वेश्चन को बनाएगा तो 10 दूना कितना मार्क्स मिलेगा, 20 मार्क्स का आप लोग को जो है मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन रहेगा। और देखिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में ये बात लिखा हुआ रहेगा कि 150 से 200 शब्द में उत्तर दें, ठीक है। तो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन जो है कम से कम जो है 2 पेज में लिखिएगा, उसके बाद ही आप लोग को 5 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन क्योंकि उसमें लिखा हुआ रहता है 150 से 200 शब्द में क्या दे, उत्तर दे, ठीक है। तो उस वाला क्वेश्चन आप लोग से 6 प्रश्न पूछेगा, और 6 में से आप लोग को 3 बनाना है। तो 3 बनाइएगा, 5 मार्क्स रहेगा, तो 3 5 कितना, 15 मार्क्स मिलेगा, यानी कि टोटल कितना होगा, 35 20 55 और 15 कितना हो गया, 70 हो गया, 70 मार्क्स एग्जाम होगा, ठीक है। और देखिए तो 70 मार्क्स एग्जाम होगा, एग्जाम पैटर्न समझ गए। अब देखिए तैयारी कैसे करेंगे, तो तैयारी आप लोग को जो है सप्ताह में जो है 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन, क्योंकि थोड़ा टाइम का अभाव है, मेरे पास भी थोड़ा टाइम का अभाव रहता है, ठीक है। तो इसलिए जो है सप्ताह में 2 दिन आप लोग का क्लास चलेगा, सप्ताह में 2 दिन जो है, शनिवार और जो है रविवार, रविवार 2 दिन आप लोग को क्लास चलेगा। लेकिन आप लोग को, और इसके अलावा बीच बीच में टाइम के अनुसार जो है आप लोग को क्या करेगा, बीच बीच में आप लोग को क्लास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि 15 दिसंबर से पहले, 15 दिसंबर से पहले आप लोग का सिलेबस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जिससे आप लोग को 1.5 महीना जो है, 1.5 महीना जो है यानी कि जो है 45 दिन समय मिलेगा रिवीजन करने के लिए। और 45 दिन में हम आप लोग को जो है पूरी रिवीजन कराएंगे। एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग से नहीं छूट सकता है, और ना ही एक जो है शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग से छूट सकता है। और देखिए इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि 15 दिसंबर तक में जो है आपका सिलेबस जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग का जो है 45 दिन का जो समय बचेगा, उसमें आप लोग को रिवीजन कराएंगे, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं होगा, प्रैक्टिस नहीं होगा, तो एग्जाम हॉल में आप लोग तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन वहाँ पर क्या, वहाँ पर लिख नहीं पाइएगा, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हुए जाइएगा, तो ऐसा एग्जाम में हॉल में एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा आप लोग को जो हम आप लोग को नहीं बताएंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चन जितना भी एग्जाम हॉल में जितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो भी रहेगा, आप लोग को जो बताएंगे निश्चित रूप से 100% आप लोग को जो है मिलेगा, ठीक है। तो देखिए जो देखिए 15 दिसंबर तक में आप लोग का सिलेबस खत्म होगा। एग्जाम आप लोग का क्या होगा, फरवरी माह में होगा। लेकिन फरवरी माह में होगा, फिर भी आप लोग को 45 दिन का समय बचता है। तो 45 दिन का जो समय बचता है, उसमें हम आप लोग को परीक्षा एग्जाम हॉल में जिस तरह से एग्जाम लिया जाएगा, उसके जो है तर्ज पर, उसके आधार पर जो है 5 टेस्ट लेंगे। और पांचों टेस्ट में, ठीक है, पांचों टेस्ट को पूरी पांचों टेस्ट जो लेंगे, उस पांचों टेस्ट में जो है सभी, ये जो है सभी चैप्टर का जो है बार बार रिवीजन रहेगा। क्योंकि 5 टेस्ट में जो है क्या होगा कि देखिए 5 टेस्ट में क्या होगा कि आप लोग जो है 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे, तो देखिए 70 × 5, 7 × 5 = 35, 350 ऑब्जेक्टिव का क्या होगा, रिवीजन होगा। उसके बाद देखिए सब शॉर्ट क्वेश्चन कितना क्वेश्चन को रिवीजन होगा, शॉर्ट क्वेश्चन देखिए 20, तो 20 गो क्वेश्चन 5 गो सेट लेंगे, तो 20 × 5 = 100। और देखिए दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन कितना क्वेश्चन रिवीजन होगा, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन 6 गो पूछता है। और देखिए 5 गो टेस्ट लेंगे, 6 × 5 = 30। तो देखिए इतना इतना क्वेश्चन का आप लोग 45 दिन में रिवीजन कराएंगे, जिससे हर एक
टेस्ट में आप लोग का पूरे बुक का जो है रिवीजन होगा, ठीक है। और देखिए पूरा बुक रिवीजन हो जाएगा और पूरा पढ़ लीजिएगा। आप लोग से एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन शर्त यहाँ पर एक है कि आप लोग को थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए, लिखने का जो है प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि समय एग्जाम हॉल में समय नहीं बचता है, समय मिलेगा 1 घंटा 3 घंटा 15 मिनट का, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस रहेगा तो थोड़ा आप लोग वहाँ पर फास्ट लिख पाइएगा, ठीक है। तो इसलिए एग्जाम टेस्ट टेस्ट पर भी क्या ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए सभी अध्याय, जो भी अध्याय हम पढ़ाएंगे उसका जो है पीडीएफ वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड निश्चित रूप से कर लीजिएगा। जो भी अध्याय पढ़ाएंगे निश्चित रूप से उसका पीडीएफ, हम जो भी पढ़ाते हैं अभी जो भी सिलेबस पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ 100% जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में रहता है, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या, उसके बाद आप लोग को एक काम और करना है कि नोट्स कॉपी बनाना है। पीडीएफ हम आप लोग को इसलिए देते हैं क्योंकि आप लोग पहले वीडियो देखकर पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद देखिए उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और पीडीएफ को जो है पीडीएफ से क्या कर लीजिए, नोट्स कॉपी बना लीजिए, नोट्स कॉपी बना लीजिए, नोट्स कॉपी बना लीजिए। नोट्स कॉपी आप लोग कम से कम शॉर्ट क्वेश्चन को बनाते हुए चलेगा, और देखिए 10-20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से प्रत्येक चैप्टर से संबंधित, जिसको आप लोग जो है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आए कि ये हम भूल सकते हैं, उसको लिख करके नोट कर लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि लिखने से क्या होता है प्रैक्टिस होता है और याद होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर अगर देखिए पीडीएफ मिलेगा, अगर नोट्स नहीं बनाइएगा तो देखिए नोट्स कॉपी नहीं बनाने पर पढ़कर यानी कि वीडियो देखकर जो है कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि नोट्स अगर नहीं रहेगा, नोट्स कॉपी नहीं बनाइएगा तो लास्ट में जो, अगर मान लीजिए कि नोट्स कॉपी बना हुआ है तो लास्ट में जो आप लोग को जो है 45 दिन का समय बचेगा। 45 दिन में सिर्फ आप लोग को क्या रिवीजन करना है, तो रिवीजन किससे कीजिएगा, पीडीएफ को बार बार मोबाइल से देखकर रिवीजन नहीं होता है, ठीक है। अगर नोट्स कॉपी रहेगा तो आप एक कॉपी को उल्टाइएगा, आप एक कॉपी किसी कॉपी को उल्टाइएगा और उसको पढ़कर क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। अगर नोट्स कॉपी नहीं रहेगा, आप कितना पीडीएफ इधर उधर हो जाता है, लेकिन नोट्स कॉपी एक जगह रहेगा, एक कॉपी को बार बार पढ़िएगा, 100% क्या होगा, याद होगा, और 100% आप लोग को जो है एग्जाम में अच्छा मार्क्स जो है ला सकते हैं। तो इन सभी बातों को आप लोग ध्यान दीजिए, लेकिन एक बात बेफिक्र रहिए कि ऐसा ऐसा जो है कोई भी हम जो पढ़ा देंगे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि जो है आप लोग से जो है नहीं बनेगा। अगर नहीं बनता है तो उसका कारण ये है कि अलग पूछेगा, तो अगर आपसे नहीं बन रहा है तो किसी से भी नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी संस्थान जितना पढ़ाता है उससे हम अतिरिक्त आप लोग को बताएंगे, उससे कम नहीं बताएंगे, ठीक है। इन सभी बातों पर ध्यान दीजिए। तो इस तरह से आप लोग का सिलेबस तैयारी कराया जाएगा पूरी तरह से जो है कंप्लीट, एक भी कुछ नहीं छूटेगा, ठीक है। कुछ नहीं, साइकोलॉजी की एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे और उसके जो है पूरी तरह से जो है क्या करेंगे, उसको खत्म कर देंगे, कुछ भी नहीं छूटेंगे। और निश्चित जो समय दिया हुआ है, निश्चित 100% जो है निश्चित तिथि जो समय दिया हुआ उस समय के अंदर ही क्या करेंगे, उसको खत्म करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो समय होता है वो समय होता है, ठीक है, उसको खत्म करेंगे। और सप्ताह में 2 बार जो है शनिवार रविवार का आपका क्लास होगा। तो इस तरह से आप लोग का जो है तैयारी कराएंगे इसके अतिरिक्त जो है आप लोग को जो है इससे संबंधित और भी कोई जानकारी अगर आप लोग को लगता होगा कि हम नहीं बताए हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, उस बात को भी हम आप लोग को बताएंगे। थोड़ा टाइम का अभाव होता है इसलिए जो है 2 दिन क्लास रखे हैं, लेकिन जो ही टाइम मिलेगा हम आप लोग के लिए जो है अलग से बीच बीच में जो है अलग से क्लास देकर क्या करेंगे, आपके सिलेबस को खत्म करने के, और पीडीएफ मिल जाएगा, नोट्स बना लीजिएगा, कोई तरह का टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप लोग के नज़दीक अगर कोई भी साथी होगा जिसका सिलेबस जो मनोविज्ञान लिया होगा तो उसके पास जो है वीडियो को निश्चित रूप से शेयर कर दीजिएगा, ताकि उसका भी क्या हो जाए, फायदा हो जाएगा। और जब उसका फायदा होगा तो वो भी क्या करेगा, आपका नाम लेगा, क्योंकि आपके ही दिशा निर्देश से उसका भी क्या होगा, भला होगा, ठीक है। तो उसको जो है क्या कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और कोई भी साथी जो है पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक निश्चित रूप से कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्योंकि जितना आप लोग पेड कोर्स में पढ़िएगा उतना उससे अधिक हम आप लोग को यूट्यूब पर पढ़ाएंगे। और पेड कोर्स इसलिए पढ़ते हैं कि वहाँ पर नोट्स मिल जाता है, और हर एक वीडियो का नोट्स हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देते हैं, इसलिए नोट्स का कोई टेंशन नहीं है। लेकिन नोट्स को भी बनाइएगा तो आप लोग के लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। तो इतना तैयारी आप लोग निश्चित रूप से कीजिएगा, ईमानदारी से जो है काम कीजिएगा, कोई तरह की एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। वीडियो को जो है लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले दिन जो है
चैप्टर की शुरुआत के साथ, अध्याय 1 की शुरुआत के साथ। तो धन्यवाद।